ये चीज़ भी जहन में रखें कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होती और ईरान की तरफ से इज़राइल पर हमले जारी रहते हैं और इज़राइल जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको अपनी शिकस्त करीब नज़र आती है, तो ऐसी सूरत में फिर वो सैमसन ऑप्शन की तरफ जाएगा। और सैमसन ऑप्शन वही है जिसका ज़िक्र एक अमेरिकन ज्यू सीमूर हर्श ने अपनी किताब दी सैमसन ऑप्शन में किया है। तो जो भी लोग ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं या मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि इस सैमसन ऑप्शन को ज़हन में रखें। और वो जो कॉलिन पावल की ईमेल है कि इज़राइल के पास 200 के करीब एटमी हथियार हैं, उसको भी ज़हन में रखें। सीज़ फायर ज़रूर होना चाहिए, दुनिया में अमन ज़रूर कायम होना चाहिए, लेकिन ये अमन जो है ये सिर्फ उस सूरत में कायम नहीं होगा कि आप ईरान से कहें कि तुम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दो। जब तक इज़राइल अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करता और जो 200 एटमी हथियार उसके पास मौजूद हैं उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में अगर ज़ाया नहीं किया जाता या उसके हवाले नहीं किया जाता तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। ये वन वे ट्रैफिक से तो अमन कायम नहीं होगा। अगर आप ईरान से कुर्बानी मांग रहे हैं तो फिर आपको इज़राइल से भी कुर्बानी मांगनी होगी, तब ही मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम हो सकता है।